प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सोरठा छंद का लक्षण, उदाहरण, स्पष्टीकरण एवं पहचान से संबंधित पाठ्य सामग्री का अध्ययन करेंगे। कक्षा 10 में सोरठा और रोला ये दो छंद पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं, जबकि कक्षा 11 एवं 12 सामान्य हिंदी में सोरठा छंद तो है किंतु रोला छंद सम्मिलित नहीं है। चौपाई छंद में मात्रा गणना पद्धति का विस्तार से विवेचन किया गया है। यहाँ दोहराने पर कक्षा 11 एवं 12 के लिए पुनरुक्त होगी। अतः कक्षा 10 के छात्र मात्रा गणना पद्धति के लिए रोला छंद देखेंगे, उसमें इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। तो आइए आज हम सोरठा छंद शुरू करें। सबसे पहले सोरठा छंद का लक्षण अथवा परिभाषा। यह अर्धसममात्रिक छंद है। यह दोहे का उल्टा होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण के अंत में गुरु लघु आते हैं और तुक भी मिलती है। उदाहरण देखें। जो सुमिरत सिद्धि होय, गण नायक करिवर बदन, करौ अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। अब यहां देखें, जो गुरु वर्ण है इसलिए इसकी 2 मात्रा हुई। सुमिरत में चारों ही लघु हैं इसलिए 1-1 मात्राएं हुई। सिद्धि दोनों लघु हैं क्योंकि इनमें ह्रस्व ई की मात्रा है इसलिए 1-1 मात्राएं हुई। और हो में ओ की मात्रा है जो कि दीर्घ है, गुरु है, इसलिए उसकी 2 मात्रा और ह्रस्व ई के लिए 1 मात्रा, कुल मिलाकर पहले चरण में 11 मात्राएं हुई। दूसरा चरण देखें। गणनायक करिबर बदन, गण दोनों लघु हैं इसलिए 1-1 मात्रा। नायक में न में आ की मात्रा लगी है, आ दीर्घ होता है, गुरु होता है, इसलिए उसकी 2 मात्रा, बाकी की 1-1 मात्राएं। करिबर और बदन सभी लघु वर्ण हैं इसलिए इनकी 1-1 मात्राएं हुई। इस तरह से कुल 13 मात्राएं हुई। करौ अनुग्रह सोय, करौ तीनों ही लघु हैं चूंकि ऊ भी लघु है, अ ई और ह्रस्व ऊ तीनों लघु हैं इसलिए 1-1 मात्राएं। अनुग्रह में अ तो लघु है किंतु नु भले ही देखने में लघु दिख रहा है लेकिन बाद में संयुक्त व्यंजन है और उसकी मात्रा यहीं आ जाती है इसलिए दीर्घ होगा और ग और ह जो बचेंगे लघु होंगे। सोय में समयोग की मात्रा है, आप समझ रहे हैं, यहाँ दीर्घ होगा और 1 मात्रा होगी। इस तरह से 11 मात्राएं। चौथे चरण में बुद्धि में चूंकि जो द है ये संयुक्त व्यंजन है, उसके पहले का व्यंजन दीर्घ होता है इसलिए यहाँ 2 और 1 मात्रा हो गई। रास र 2 मात्रा और जबकि स में ह्रस्व ई है इसलिए 1 मात्रा। शुभ गुण और सदन ये सभी लघु वर्ण हैं इसलिए सबकी 1-1 मात्राएं हुई और कुल 13 मात्राएं हुई। स्पष्टीकरण इसका इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत उदाहरण में 4 चरण हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं हैं। पहले और तीसरे चरण के अंत में गुरु लघु आए हैं और तुक भी मिल रही है, अतः यह सोरठा छंद का उदाहरण है। एक उदाहरण और आप देख लें। नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करौ सुमम और धाम, सदा क्षीर सागर शयन। यहां नील आप समझ रहे हैं, न में ये दीर्घ वर्ण है, गुरु है इसलिए 2 होगा चूंकि बड़ी की मात्रा लगी है जिसको आप दीर्घ ई कहते हैं। और ल लघु है, 1 मात्रा। सरोरुह में र जो आपका है इसमें ओ की मात्रा लगी हुई है, ओ स्वर की दीर्घ है, शेष लघु है इसलिए 1-1 मात्राएं। श्याम में य संयुक्त व्यंजन है और उसके पहले कोई नहीं है इसलिए यहाँ इसकी 2 मात्रा होगी और म के लिए 1 मात्रा होगी, कुल 11 मात्राएं। तरुण अरुण बारिज नयन, इसमें तरुण सभी लघु हैं, अरुण भी सभी लघु हैं, जबकि बारिज में बा दीर्घ है इसलिए इसकी 2 मात्रा है, बाकी सभी लघु हैं, सबकी 1-1 मात्राएं, कुल 13 मात्राएं हुई। करौ सु मम और धाम में ध्यान दीजिएगा कि आपको जो लिखा मिलेगा वहां मम में हलंत नहीं होगा,
यहाँ आपकी सुविधा के लिए मैंने लगाया है। जहाँ किसी शब्द का उच्चारण जल्दी से हो जाता है, कोई वर्ण जल्दी उच्चरित हो जाता है, तो दीर्घ होते हुए भी लघु हो जाता है, आप ये जानते हैं। करौ सु मम ऊर्धाम, इसलिए मम की एक मात्रा हुई, करौ आपका तीनों लघु है, सो दीर्घ है, मम की एक मात्रा होगी, ऊर की एक एक मात्राएं होगी, और धाम में ध आपका दीर्घ है, इसलिए इसकी दो मात्रा होगी, और म लघु होगा, एक मात्रा होगी। इस तरह से 11 मात्राएं। सदा क्षीर सागर सेन, सदा में दा आपका दीर्घ है, गुरु है, इसलिए इसकी दो मात्रा, स की एक मात्रा। क्षीर सागर में छ आपका दीर्घ है, र आपका लघु है, सा दीर्घ है, ग और र लघु हैं, और शयन में तीनों ही लघु हैं, इसलिए इनकी एक एक मात्राएं, कुल 13 मात्राएं हुई। ध्यान रखिएगा कि जब आप नील सरूरु श्याम पढ़ते हैं तो उसी तरह से करव सुमम उर धाम आता है, यानी पहले और तीसरे के अंतिम में तुक मिलती है, इनका स्वर मिलता है। अब इस आधार पर आप स्पष्टीकरण करेंगे। प्रस्तुत उदाहरण में 4 चरण हैं, इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं हैं। पहले और तीसरे चरण के अंत में गुरु लघु आए हैं और तुक भी मिल रही है, अतः यह सोठा छंद का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, गुरु लघु क्या है? तो जो पहला चरण है, अंत में आप देख रहे हैं श्याम, यहाँ गुरु और लघु मात्राएं हैं। उसी तरह से तीसरे में भी धाम में गुरु और लघु मात्राएं हैं। मेरे दृष्टिकोण से अब आप समझ गए होंगे। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि दोहा और सोठा दोनों बदल जाते हैं, आपस में उल्टे हैं। तो क्या इनका है विधान, यह भी देख लें। दोहा और सोठा छंद में तुलना। सोठा छंद दोहे का उल्टा होता है, अर्थात दोहे का द्वितीय चरण सोठा का प्रथम चरण तथा दोहे का प्रथम चरण सोठा का द्वितीय चरण और दोहे का चतुर्थ चरण सोठा का तृतीय चरण तथा दोहे का तृतीय चरण सोठा का चतुर्थ चरण बना देने से सोठा छंद बन जाता है। जैसे दोहा का उदाहरण देखिए। श्री गुरुचरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधार, बरनव रघुबर बिमल जसु, जो दायक फलचार। अब यहां देखिए, जो दोहे का द्वितीय चरण है निज मनु मुकुर सुधार, उसको यहां पहले रख दिया गया और प्रथम चरण को बाद में रख दिया गया, श्री गुरुचरण सरोज रज। उसी तरह से जो चौथा चरण था दोहे का, जो दायक फलचार, यहां तीसरे में रख दिया गया, और बरनव रघुबर बिमल जस जो तीसरा था, इसको अंतिम में चौथे में रख दिया गया, तो बन गया सोठा। निज मन मुकुर सुधार, श्री गुरु चरण सरोज रज, जो दायक फलचार, बरनव रघुबर बिमल जसु। ये मात्राओं के दृष्टिकोण से सोठा बन गया दोहे को उल्टा कर देने पर। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि यद्यप दोहे का उल्टा सोठा छंद होता है, किंतु परीक्षा में सोरठा का मूल उदाहरण ही लिखना चाहिए, क्योंकि कवि के अभिप्रेत अर्थ तक पहुंचने के लिए छंद का क्रम वही रखना चाहिए जिसे कवि ने रचा हो। अगर आप उसे बदल देते हैं, उलट देते हैं, तो अर्थ ग्रहण में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए परीक्षा में आप किसी दोहे को उलट कर सोरठा का उदाहरण मत लिखें, बल्कि मूल सोरठा का ही उदाहरण लिखें। वो समझाने के लिए है कि उसकी मात्राएं यहाँ उलट जाती हैं, इस आधार पर सोरठा बन जाता है, किंतु उदाहरण आपको मूल ही लिखना है। कुछ अन्य उदाहरण जो परीक्षाओं में आए हैं, इसे देखें और इन पर मात्रा लगाकर स्पष्टीकरण लिखें, जिससे आपको अभ्यास हो जाए और आप पहचानना सीख जाएं। पहला है, मूक होय वाचाल, पंगु चढ़ई गिरबर गहन, जासु कृपासु दयाल, द्रवौ सकल कलिमल दहन। आप कहेंगे कि वहाँ तो हमने 4-4 पंक्तियों में लिखा, यहाँ 2-2 में क्यों दे रहे हैं? तो इसलिए दे रहे हैं कि वहाँ मात्राएं लगानी थी, इसलिए हमने उसको 4 भाग में किया, ताकि आप आसानी से देख सकें और परीक्षा में भी आप ऐसे ही करिएगा। लेकिन यहाँ पर केवल उदाहरण हम दे रहे हैं, इसलिए इसको 2 पंक्ति में दे रहे हैं। दूसरा, कुंद इंदु समदेह, उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह, करौ कृपा मर्दनमयन। तीसरा, बंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। चौथा देखें, बंदव मुनिपद कंजु, रामायण जेहि निर्मयु, सखर सुकोमल मंजु, दोष रहित दूषण सहित। पांचवा, बंदव अवध भुआल, सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण इव परिहरेव। छठा, सुन केवट के बैन,
प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन, चितौ जानकी लखन तन। 7वां, सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुह नैन, तुलसी भरे स्नेह जल। 8वां, लिखकर लोहित लेख, डूब गया दिन मणि आहा, व्योम सिंधु सख देख, तारक बुदबुद दे रहा। 9वां, जिन अपनो तन स्वर्ण, मेलि तपोमय अग्नि में, कीन्हो उत्तम वर्ण, तेई विश्वामित्र ए। और अंतिम 10वां, इस भवसागर बीच, जीवन बुलबुला क्षणिक, कर्म न कर तू नीच, मानव नित सत्संग कर। प्रिय छात्रों, रामचरितमानस दोहा, चौपाई, सोरठा आदि के लिए उदाहरण के दृष्टि से बेजोड़ है। उसमें आप जितने चाहें उतने उदाहरण मिल जाएंगे। तो आप वहां से अगर उदाहरण ग्रहण करते हैं तो आपको बड़ी सरलता होगी। अब अगले भाग में रोला छंद के साथ फिर उपस्थित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।